अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, मौसम है आजकल तुम्मे का, तो क्यों ना मुरब्बा तुम्मा, जिसे कोड़ तुम्मा और अंजल भी कहते हैं, वो आपको बनाने का तरीका बता दूं। प्यारे दोस्तों, सब्ज तुम्मा लेना है, पीला तुम्मा नहीं लेना, सब्ज तुम्मा लेना है जो आधा कच्चा और पक्का हो। इस मुरब्बे के फायदे हैं गैस, कब्ज, री, बादी बवासीर, जोड़ों के दर्द और मोटापे में इस्तेमाल किया जाता है। इसे कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए बहुत ही आला, ये कैल्शियम की कमी बहुत अच्छे तरीके से पूरी करता है। तो इज्जा कुछ यूं है कि हंजल कौड़ तुम्मा सब्ज वाला 5 किलो, चूना अणबुझ लेना है 5 किलो, चीनी 6 किलो, पानी हस्बे जरूरत, सोडियम बेंजोएट 3 ग्राम, या इसका मुतबादल ले लें सोडियम मेटाबाइसल्फेट 10 ग्राम। अब बनाने का तरीका आपको बताता हूं। हंजल की कड़वा दूर करने का तरीका, सबसे पहले 8 लीटर पानी में चूना बुझा लें। जब चूने का पानी मुकम्मल तौर पर ठंडा हो जाए तो इसमें तुम्मा छील कर इसकी काशे बना लें। बड़े कौड़ तुम्मा की 6 अदद टुकड़े करने हैं, दरमियाने कौड़ तुम्मा के 4 टुकड़े करने हैं और छोटे कौड़ तुम्मे के 2 टुकड़े करने हैं। तमाम काशे चूने के पानी में डाल दें और दिन में 2 मरतबा किसी साफ लकड़ी की मदद से हिलाते रहें और ऊपर से मलमल कपड़े से ढांप दें। हर 24 घंटे बाद चूना नीचे बैठा होगा, ऊपर से आपने पानी एहतियात के साथ नितार कर निकाल देना है और इसकी जगह पर ताज़ा पानी डाल देना है। पानी इतना डालना है कि तुम्हें डूबे रहें और उससे ऊपर भी हो, यानी कि 5-6 लीटर पानी डालना है। मजमूई तौर पर इसको 10 मरतबा ऐसा करना है। पानी निकालते रहना है 24 घंटे बाद और ताज़ा पानी डालते रहना है। अगर पानी फिल्टर शुदा डालेंगे तो वो सबसे बेहतर है। उसके बाद 10वें दिन पानी से काशे निकाल लें और पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि चूना इसमें से खत्म हो जाए। अच्छी तरह धोना। मुकम्मल तौर पर चूना उतर जाने के बाद धोने के बाद काशों को किसी साफ मलमल कपड़े पर फैला दें ताकि इजाफी पानी खुशक हो जाए। अब दोस्तों, मुरब्बा तैयार करने का तरीका है कि एक साफ बर्तन में 6 लीटर पानी और 6 किलो चीनी डालकर पकाएं और मुनासिब कवाम तैयार करें। कवाम तैयार होने पर इसमें कौड़ तुम्मा काशे शामिल कर दें। काशे डालने के बाद कवाम कुछ पतला हो जाएगा, इसलिए इसे दोबारा हल्की आंच पर पकाते रहें। जब कवाम दोबारा मुनासिब गाढ़ा हो तो बर्तन चूल्हे से उतार लें और मुरब्बे को मुकम्मल तौर पर ठंडा होने दें। आपको पता होना चाहिए कि काशे और शीरे का वजन कितना है, उतना ही शीरा बचना चाहिए। तकरीबन नॉर्मल ठंडा हो जाए तो इसमें सोडियम बेंजोएट अच्छी तरह मिक्स करके डाल दें। अगर सोडियम बेंजोएट नहीं मिलता तो उसका मुतबादल तौर पर मुरब्बे को महफूज रखने के लिए, यानी कि मुरब्बा खराब ना हो, 10 ग्राम सोडियम मेटाबाइसल्फेट इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों केमिकल किसी भी आप साइंटिफिक स्टोर से ले सकते हैं। तैयार शुदा मुरब्बा साफ, खुशक और जरासीम से पाक शीशे के मर्तबान में भर के महफूज कर लें। इसमें एहतियात है कि मुरब्बा तैयार होने के बाद इसमें पानी का एक कतरा भी दाखिल नहीं होना चाहिए, वरना मुरब्बा खराब हो सकता है। मुरब्बा निकालने के लिए हमेशा बिल्कुल साफ और खुशक चम्मच इस्तेमाल करें। एक और तंबीह है कि हंजल नहायत तेज, शदीद, मुसैल और मुमकिन तौर पर जहरीला मादा है। गलत मुकदार, नाकिस सफाई या नामुकम्मल कड़वा दूर करने से शदीद दस्त, कै, पेट में मरोड़, पानी की कमी और दीगर खतरनाक मसाइल पैदा हो सकते हैं। हामला खवातीन, दूध पिलाने वाली माओं, बच्चों, बुजुर्गों और मेदे, आंतों, जिगर, गुर्दों या दिल की मरीजों को ये मुरब्बा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसकी तैयारी और मिकदार सिर्फ मुस्तनद तबीब या मुतलका माहिर की निगरानी में मुकर्रर की जाए। हकीम तारिक जवेद, अल मलूक तारिक, पताल जंतर, मशीन वाला, फैसलाबाद। मेरा नंबर है 0302 41 33 533। वस्सलाम।